अपनी मांगों को लेकर 8 किसान बिजली के टावर पर चढ़ गए, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस में अब हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बिजली का टावर लगाने के लिए अधिकृत की गई जमीन के बदले किसान उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और किसानों का यहां पर कहना है कि उन्हें कलेक्टर रेट से 5 गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि किसान पिछले कई दिनों से खेत में धरना दे रहे थे, लेकिन प्रशासन के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद 8 किसान विरोध स्वरूप बिजली के टावर पर चढ़ गए। ये तस्वीरें बिजली के टावर की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सूचना मिलते ही प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और एहतियात के तौर पर टावर पर बिजली की तारें लगाने का काम रुकवा दिया गया और वहीं विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि और ग्रामीण भी किसानों के समर्थन में धरने पर बैठ गए हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ये मौके की तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 गुना मुआवजे की मांग को लेकर ये पूरा जो है किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ सिरसा से कनेक्ट हो गए हैं। विजय, सबसे पहले तो ये बताइए, ये मामला है क्या? जो 8 किसान टावर पर चढ़े, क्या उनको सफलतापूर्वक नीचे उतार लिया गया है? इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है, क्या अपडेट? जी विजय। बिल्कुल, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के कई जिलों में जो टावर लगाने की प्रक्रिया है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में सिरसा जिला में भी कई गांवों में टावर लगाने का जो कार्य है वो शुरू हो चुका था। हालांकि आज सुबह का ही मामला है जब टावर का जो अधिकृत जो मुआवजा है वो नहीं मिलने की सूरत पर कुछ जो किसान हैं, तकरीबन 8 किसान ये बताए जा रहे हैं, गांव बैदवाला के किसान हैं, तो अपनी मांगे पूरी नहीं होने की वजह से 8 किसान जो है वो टावर पर चढ़ चुके हैं। हालांकि उनके टावर पर चढ़ने की सूचना मिलने के बाद ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें पुलिस अधिकारी और बिजली बोर्ड के जो अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन 4 से 5 घंटे तक लगातार जो है किसान वो टावर पर अभी भी चढ़े हुए हैं और उन किसानों को अभी भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों ने जो है बिजली बोर्ड पर साफ तौर पर आरोप लगाया कि हरियाणा के कई जिलों में या फिर सिरसा के कई गांवों में जो प्रक्रिया है टावर के मुआवजे की प्रक्रिया है वो दूसरी तरह से उनको ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है, जिसके मुकाबले इनको कम मुआवजा दिया जा रहा है। ये भी बताइए, अब किसानों की तरफ से 5 गुना मुआवजे की मांग तो की जा रही है, अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, इसको लेकर जानकारी है क्या? बिल्कुल, हमने प्रशासनिक अधिकारी यानी कि जो बिजली बोर्ड के अधिकारी उनसे भी बातचीत की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यह अलग अलग जो गांवों में अलग अलग जो है प्रक्रिया वो चल रही है। अलग अलग मुआवजे की जो मापदंड होते हैं उसके तहत ही इनको मुआवजा दिया गया है। हालांकि इनकी जो बात है वो सिरसा जिला प्रशासन या उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। फिलहाल इनको आश्वासन दिया गया है कि आप एक बार नीचे प्राथमिकता के तौर पर आप नीचे उतर जाएं, उसके बाद जो आपकी जो बातचीत है वो जिला प्रशासन या उच्च अधिकारियों के सामने रखी जाएगी ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। फिलहाल जो है जो किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की बातों में नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है विजय, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए किसानों में रोष देखने को मिल रहा है, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर ये मांगे रखी जा रही हैं। मुआवजा दिया गया, जो टावर लगाए गए वहाँ से 5 करोड़ से लेके 7 करोड़ तक मुआवजा जो दिया गया है। यहाँ जो बैदवाला जिस खेत में खड़े हैं आप, भूपेंद्र सिंह बैदवाला जो टावर पे चढ़े हुए हैं, आपको पता है किसान नेता भूपेंद्र सिंह बैदवाला चढ़े हुए हैं, तो यहाँ का जो मुआवजा है, जो सरकारी रेट है ज़मीन का वो 3.5 करोड़ रुपए है और जो मान लो कलेक्टर रेट है यहाँ का 90 लाख रुपए है, लेकिन उसका 50% भी मुआवजा यहाँ किसानों को नहीं दिया जा रहा। और धक्के से आज देखा होगा प्रशासन ने आप पूरी पुलिस बुला रखी है और धक्के से तारें डालने की कोशिश की गई। ना, टावर लगाने के टाइम पे कोई विरोध नहीं हुआ। इनको कलेक्टर रेट टावर जब लगा, फाउंडेशन हुई, इरेक्शन हुई, उनके इनको पैसे भी दे दिए गए हैं। सभी किसानों को पैसे मिल चुके हैं, बस 3 किसानों को नहीं मिले हैं। एक ने कोर्ट केस कर रखा था, 37 नंबर वाले ने हाई कोर्ट में 3 कोर्ट केस डाले थे, वो तीनों हार गया, उसका डिसीजन आ गया हाई कोर्ट से। एक ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रखा था और वो भी हार गया। तो 2 तो ये हो गए और एक ये इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है भेदवाड़ा का, इन 3 बंदों ने नहीं लिए पैसे, बाकी सब ने ले लिए हैं।